बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। GNN प्लस से मैं हूं फरहान ज़फ़र। लाहौर के एक पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख सकते होंगे खातून हैं जो कि बाइक में जो है वो पेट्रोल डाल रही हैं। ये मॉडल पाकिस्तान में लाहौर में और बड़े दीगर तरक्की याफ्ता शहरों में लाया गया। ख़ासा कामयाब तो नहीं हो सका, लेकिन इस खातून की कहानी जो है वो इंतहाई हैरानकुन है, इंतहाई मोटिवेशनल है। ये माशाल्लाह अब यहाँ पे सीनियर हो चुकी हैं। इनके अंडर दीगर आपको नज़र आ रही होंगी खातून, वो भी यहाँ काम करती हैं और दीगर यहाँ पे ख़वातीन का अमला जो है वो मौजूद है। ये भी एक आपके सामने इन्होंने मॉडल लगाया हुआ और बताया है कि ख़वातीन को बाख्तियार बनाने की काविश है। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो रज़िया हैं, इनकी कहानी का अहम मोड़ इनकी ज़िंदगी का यही है कि इनके शौहर जो हैं वो इनको छोड़ गए थे, नशा करते थे। और यहाँ तक कि एक दिन ऐसा भी था कि वो अपनी ही सगी बेटी इनसे मांग रहे थे कि मैं इसको बेच के आता हूँ, ये मुझे दे दे ताकि मैं नशा कर लूँ, मैं अपनी नशे की लत जो है उसको पूरा कर लूँ। लेकिन इस औरत ने अपनी ज़िंदगी भी बचाई, अपनी बच्चों की भी ज़िंदगी बचाई और आज तन तनहा जो है वो लड़ रही है। आपके सामने है। जितने भी यहाँ पे लोग आते हैं, मर्द आते हैं, उन सबको डील करती हैं रोज़। रज़िया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ सर। अच्छा, आपकी ज़िंदगी के जितने दुख हैं ना, वो आपको देख के लगता नहीं है आप हमेशा मुस्कुराती रहती हैं। इसके पीछे क्या वजह है? पहले ये तो बताएं ना, कौम को बड़ी ज़रूरत है इसकी। क्योंकि जो दुखी होता है ना वो हमेशा हंसता रहता वो है, सबसे ज़्यादा मुस्कुराता है। क्योंकि उसके दिल में इतने छेद होते हैं ना। अल्लाह ने उसको इतना, मतलब जब अल्लाह, तो शुक्र है अल्लाह का, जैसे भी अल्लाह ने रखा है। पर जो अवाम है ना, उसने उसको अल्लाह ने, यार मैं ना सच में बहुत ज़्यादा जो है ना टेंशन में हूँ। तो मुझे ना, चलें कोई नहीं, हम आपकी टेंशन कम कर देते हैं। मुझे बताइएगा, ये मॉडल लाया गया लाहौर में ना, ख़वातीन अमला जो है वो पेट्रोल पंप पे हमने देखा कुछ अर्सा पहले भी काम कर रही थी, लेकिन ये खासा कामयाब नहीं हुआ। ज़ाहिर है लोग तरह तरह के आते हैं, हुटिंग करते हैं। तो आप इधर सीनियर बनी फिर रही हैं, कैश पकड़ा होता है आपने, अंडर आपके 4-5 लड़कियाँ काम कर रही हैं, ये कैसे है? आपको सच बताऊँ ना, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। ये कसमें, ये सच बता रही हैं? ये सच, ये पहली बात है, ये सच है। फिर ये इधर कैसा? किसी को नहीं पता, मेरे बॉस को भी नहीं पता कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। ये इतना बड़ा राज हमारे कैमरे में बता दिया आपने। अच्छा मुझे बताएं, माशाल्लाह, फिर ये तो तजर्बा है आपका। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, फिर भी मैं ऐसी जॉब कर सकती हूँ कि सब लोग मुझे बोलते हैं ये 10 से ज़्यादा पढ़ी हुई है। हाँ, इधर मैं पर्ची बनाती हूँ, एयर भी डालती हूँ मैं, ये सारा लीटर पॉइंट कैश सब कुछ मैं खुद करती हूँ। सब कुछ जो है ना मेरे अंडर काम होता है। मैं लड़कों को काम भी करवाती हूँ, लड़कियों को गाइड भी करती हूँ, उनको पर्ची बनाना सिखाती हूँ, डीजल की, हाई ऑक्टेन की, सुपर की। कैश भी काउंट कर लेती हाँ, हैं? कैश भी सारी क्वांट करके उनको फिर जितना बकाया देना वो देती हूँ, जितना मैंने रखना वो रखती हूँ। सारे कैशियर मेरे पर भरोसा करते हैं। बिल्कुल ठीक है। रज़िया, हमने इंट्रो में जिस तरह बताया, आपकी ज़िंदगी में बड़े नशेबो फराज आए, बड़े उतार चढ़ाव आए। खावन से अलहदगी होगी, नशा करते थे, आप बता रही थी। ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा नशा करते थे, बहुत ज़्यादा करते थे। शादी से पहले ही करते थे। तो मेरी अम्मी अब्बू ने बोला चल वो शादी के बाद छोड़ देगा, मेरी फुफ्फो का बेटा है तो आपके साथ उसकी शादी कर देते। तो मैंने कहा देख ले आप लोग, जैसे आप लोग मुनासिब समझो, क्योंकि मैं अम्मी अब्बू की बात कभी नहीं ठुकरा सकती। तो उन्होंने शादी कर दी। तो शादी के फ़ौरन 4-5 दिन बाद मुझे पता चला कि वो तो बहुत ज़्यादा नशा करता है। तो मैंने जब आगे से बोला कि यार ये नशा छोड़ दो, तो कहने लगा नहीं ये नहीं छोड़ूंगा, आपने रहना है तो रुको, नहीं रुकना तो घर चली जाओ। मैंने कहा ये क्या है, ऐसे शादी होती है? कहता मैं तो ऐसा ही हूँ। तो कितने साल रही शादी आपकी? शादी साल सुल नहीं रही। शादी तो बाद 3 महीने रही हाँ घर, 3 महीने 3 महीने ਚੱਲਾ ने मैनू बेटी देती, ਉਹ मतलब कि पैदा होने वाली होगी। ਉਹ घर भेजता उन्हें जाके, ਹੁਣ तो तेरा काम है जाके ਉਹਨੂੰ पैदा कर। ਜਦੋਂ मैं बेटी ਜਿਹੜੀ मेरे 9 महीने अपने अम्मी अब्बू ले गुजारे, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ पैदा ਕੀਤੀ। 4 साल बाद फिर आ गए जी, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਆਏ, ਅਸੀਂ तेरा खावां दा, ते फुफ्फो मेरी सस है, सारा कुछ हो गया, ते आजा वापस आया। मैं क्या मैं तो नहीं जाना। मेरा अब्बू कहता नहीं, तेरे नाल एक बेटी, अगर बेटा हुंदा तो मैं तेरा मतलब कर लेंदा, होर कर दिंदा, पर हुण तेरी बेटी है, तू जा वापस। तो अलहदगी की कब हुई, क्या वजह बनी? इंज ही हो गई। फिर मैनू लैके गए, जदों लैके गए 4 महीने फिर मेरे नाल रह के, 4 महीने बाद फिर मैनू अल्लाह ने ਜਿਹੜਾ बेटा देने वाला हो गया। मैनू फिर उन्होंने कहा जी हुण तू बच्चा फिर पैदा करके आ उत्थे। आपने बताया साहिवाल से हैं, लाहौर में हैं, वहाँ हैं, कितने अरसे से लाहौर में आई? जब से मेरा बच्चा पैदा हुआ था ना, मेरा बेटा पैदा करके 6 मंथ का भी नहीं था, शायद 4-5 मंथ का था, मैं उधर अम्मी को देकर इधर लाहौर आ गई थी। अभी वो 7 साल का है। बिल्कुल ठीक है। मुझे बताइएगा, आपके शौहर बच्ची भी मांग रहे थे आपसे कि मैंने इसको सेल करके नशा करना है? वो जब मेरी बेटी मतलब 2 साल की थी ना, तब मेरे साथ आए, तो 1 मंथ शायद मेरे साथ रहे।
तो उसके बाद जो है ना वो झगड़ा झुगड़ा होने लग गया, ज़बरदस्ती आके मेरे साथ रुक गया। बच्चे जब मेरे साथ आया ना तो उसने बोला मैं तो खर्चे की वजह से उसको बोल रही थी, तो उसने बोला नहीं आप जिस वजह से खर्चा मांग रही हो ना वो वजह ही ख़त्म कर देता हूँ। बच्ची दो, मैं इसको जिधर भी बेचूँ आपको पैसे मिल जाएंगे, मेरा पीछा तुम छोड़ो मैं तुम्हारा छोड़ता हूँ। तो तब मैं अच्छा, यानी कि आपसे बच्ची मांग रहे थे कि मैं जाके सेल कर देता हूँ और तुम भी आज़ाद मैं भी आज़ाद और मैं नशा कर लूँगा। हाँ बस यही बात थी। उस टाइम मेरा दिल बहुत बहुत ज़्यादा रोया था, पूरी रात रोती रही बच्चों को लेकर, बच्ची को साथ लेकर बैठी रही ना, एक मिनट नहीं सोई थी। रात भी इतनी बड़ी थी, पता नहीं उस दिन तो क़यामत वाली रात थी, फिर भी मैंने गुजारा किया, बच्चों को साथ लेकर अपने अब्बू अम्मी के घर चली गई। तो अब माशाल्लाह बच्चे आपके पास हैं? बच्चे मेरे साथ है, अब मैंने डिवोर्स लिया हुआ है तो अभी उन्होंने कभी खबर ही नहीं ली, मुझे पता ही नहीं वो कहाँ है किधर है। पढ़ा रही हैं माशाल्लाह उनको, अब उनकी अच्छी परवरिश कर रही हैं? हाँ बच्ची मेरी माशाल्लाह अब 10 पारे पढ़ रही है, 10वें पारे, और बेटा जो है ना उसने 30 पारा ख़त्म कर लिया है, तो वो हाफ़िज़े कुरान कर रहे हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला उन्हें मज़ीद कामयाब करे। रज़िया की ज़िंदगी की कहानी आप सुन रहे हैं और जिस तरह ये बता रही हैं कितनी मुश्किलात थी इनकी ज़िंदगी में, जिस तरह इन्होंने बताया कि कितने नशेबो फराज से निकलने के बाद आज ये लाहौर के एक पेट्रोल पंप पे काम कर रही हैं। आप देख रहे हैं हज़ारों लोग आते हैं, हज़ारों लोगों को डील करती हैं, पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी अपने आप को लेकर चल रही हैं। लाहौर जैसे शहर में अपने आप को सर्वाइव करवा रही हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं, अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए कोशां हैं। तो ये एक ऐसी कहानी थी जो देखने वाली तमाम उन ख़वातीन के लिए हैं जो कि डिप्रेस हो जाती हैं, खुदा न खासा किसी वजह से ज़हनी तनाव का शिकार हो जाती हैं। तो हमने एक काविश की है इनकी ज़िंदगी से सीखें और अपनी ज़िंदगियों में बेहतरी लाएँ। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।